ये सिद्धि भी कई बार खतरनाक हो जाती है। परम सिद्ध संतों के आसपास रिद्धि सिद्धियां आसपास डोलती रहती है, पर वह रिद्धि सिद्धियों में भी नहीं अटकते। जो रिद्धि सिद्धियों को बांटने लग गए तो फिर अपनी जो जिसे पाने के लिए संत बने थे वो तो पा नहीं पाएंगे, इसलिए रिद्धि सिद्धि को भी नहीं पाते, नहीं पाना चाहते। जो संत है वो रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नौ निधि उनके आसपास रहती। तो ऐसे ऋषभ देव जी महाराज ने अवधूत का वेश धारण कर लिया, अपने मुख में कंकड़ पत्थर भर लिए और ऋषभ देव जी महाराज ना किसी से बात करेंगे, मुख में कंकड़ पत्थर भर लिए, शरीर पर विभूति रमा ली, जटाएं जटाजूट बढ़ा लिए, एक स्थान पर बैठ गए, कुछ बोलते नहीं। तो जो भीड़ आती थी आशीर्वाद लेने पूछने, जब कुछ बोलते ही नहीं है, अवधूत वेश बना लिया, तो फिर धीरे धीरे भीड़ छटने लग गई। इनके 99 पुत्र ऋषभ देव जी के उपदेश से सब तपस्या करने चले गए। एक पुत्र हुए भरत जी जो तप करने नहीं गए। भरत जी जो है राजकाज संभालते हैं, जब अपने पिता को अवधूत वेश में देखा, तीर्थंकर बन गए हैं, पूज्यपाद बन गए, संत बन गए, ऐसे इतनी सब कुछ वैभव होते हुए भी सबका त्याग कर दिया। तो ऋषभ देव जी की तपस्या को देख करके, उनके इस कार्य को देख करके भरत जी का मन भी प्रभावित हुआ और भरत जी भी साधना करने चले गए। कहाँ गए? नेपाल में एक जगह है गंडकी नदी, और गंडकी नदी के तट पर है दामोदर कुंड, और उस दामोदर कुंड के पास वो तप करने लगे। 100 वर्ष पूरे हुए तपस्या करते करते, शरीर पर दीमक ने चींटियों ने बाम्बिया बना ली, इतना घोर तप किया, अखंड तप, 200 माला 300 माला जाप करते बैठे रहते, ध्यान करते, समाधि। एक दिन उसी रास्ते से नदी में हिरणों का झुंड जा रहा था, नदी पार कर रहा था। एक हिरनी गर्भवती थी, उसका प्रसव काल था, और उसी नदी के जल में उस हिरनी ने बालक को जन्म दिया। हिरनी ने एक हिरण के बच्चे को जन्म दिया। वो बालक मृग शावक बहने लगा नदी में। भरत जी ने देखा तो नदी में छलांग लगा दी, उस मृग शावक को बचा कर ले आए। डूबते हुए को बचाना तो अच्छी बात है, लेकिन उसी में आसक्त हो जाना ये अच्छी बात नहीं। तो आसक्त हो गए उस बालक में, उसको खिलाते पिलाते, पेड़ों का दूध पिलाते, कोमल कोमल दूरवा खिलाते, और जब नहीं दिखाई देता तो व्याकुल हो जाते, क्योंकि हिरनी उस पार जाकर दम तोड़ देती है। तो उस बिना माँ के बच्चे को, मृग शावक को, हिरण के बच्चे को भरत जी ने पाला। जो ऋषभ देव जी महाराज जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, यहीं से जैन धर्म का प्रारंभ हुआ कि किसी से कुछ बोलना नहीं, कोई मतलब नहीं रखना, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करनी, चुप रहना, सबका भला करना, सबका कल्याण करना, कठोर तप करना, यही तो जैन धर्म की बातें। कठिनाई को स्वीकार करना, परमात्मा में ही मन लगाना, पवित्रता से भोजन करना, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना, जैन धर्म के यही नियम है। लहसुन प्याज आमसी चीज़ों को नहीं खाना, भक्ष्य भक्ष्य को नहीं खाना। तो जैन तो हर कोई है। जैन का अर्थ जो सात्विक रहे वो जैन, और जो जैन धर्म में रहकर भी सात्विक ना रह सके वो जैन नहीं। तो इसलिए जो सात्विक है वो ही तीर्थंकर, तीर्थपाद, पूज्यपाद, संतों का प्रिय है। तो ऐसे प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभ देव जी महाराज